तो नवरात्रि का पहला दिन आ गया है और आज का दिन समर्पित है देवी दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री को। चलिए, आज हम पर्वतराज हिमालय की इस शक्तिशाली बेटी की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पता है, उनके नाम में ही उनकी पूरी कहानी छिपी है। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री यानी बेटी। तो शैलपुत्री का मतलब हुआ पर्वत की बेटी। और यही नाम हमें सीधे उनके हिमालय में हुए पुनर्जन्म की कहानी तक ले जाता है। तो आज हम उन्हें जिस रूप में पूछते हैं वो एक बहुत ही शांत और शक्तिशाली रूप है। वो एक बैल यानी वृषभ पर विराजमान है। देखिए, उनके दाहिने हाथ में जो त्रिशूल है वो उनकी असीम शक्ति को दिखाता है, और जो बाएं हाथ में कमल का फूल है वो उनकी परम पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन माँ शैलपुत्री को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके पिछले जन्म की कहानी में। उस जन्म में वो सती के नाम से जानी जाती थीं। तो पिछले जन्म में वो थी प्रजापति दक्ष की बेटी सती, और उनका भगवान शिव से अगाध प्रेम था। वो उनकी पत्नी थी, और यही प्रेम आगे चल के एक बहुत बड़े संघर्ष की वजह बनने वाला था। सोचिए, क्या होता है जब एक पिता अपनी ही बेटी के पति को बिल्कुल पसंद ना करे। कहानी में टकराव यहीं से शुरू होता है। सती के पिता प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के लिए सम्मान नहीं बल्कि तिरस्कार था, और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। दक्ष ने जानबूझकर सबको बुलाया, पर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब ये बात सती को पता चली तो उनका दिल टूट गया। फिर भी अपने पिता के घर जाने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि वो खुद को रोक नहीं पाईं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है, वहां अपमान हो सकता है। पर अपने परिवार से मिलने की जो चाह थी, उसके आगे सती ने उनकी सलाह नहीं मानी, और फिर सती यज्ञ में पहुंची। लेकिन वहां जो हुआ उसने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। वहां प्यार नहीं, सिर्फ उपेक्षा और तिरस्कार था। और यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। किसी ने उनसे सम्मान से बात तक नहीं की, सिवाय उनकी अपनी माँ के। बहनों के शब्दों में भी ताने और मजाक था, और सबसे बढ़कर हर तरफ उनके पति भगवान शिव का अपमान हो रहा था। यहाँ तक कि उनके पिता दक्ष ने भी शिवजी के लिए बहुत अपमानजनक शब्द कहे। बस यही वो पल था। उनका दिल दुख, पछतावे और गुस्से से भर गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने शिवजी की बात क्यों नहीं मानी। अब वो अपने पति का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। और उसी यज्ञ की भूमि पर उस अपमान को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया। सती ने अपनी योग शक्ति से अग्नि पैदा की और अपने ही शरीर को उसमें भस्म कर दिया। इस घटना के बाद जो हुआ वो प्रलय जैसा था। दुखी और क्रोधित भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया, और यहीं से सती के एक नए आध्यात्मिक सफर की शुरुआत हुई। कहते हैं, उसी बलिदान की राख से एक नए जीवन का जन्म हुआ। सती का पुनर्जन्म हुआ, और इस बार एक ऐसे घर में जहां सिर्फ शुद्ध प्रेम और सम्मान था। वो बनी शैलराज यानी महान हिमालय की बेटी। और इस तरह उन्हें मिली एक नई पहचान, एक नया नाम, शैलपुत्री। उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। पहाड़ों की गोद में उनका ये जन्म उनकी पवित्रता, साहस और तपस्या का प्रतीक बन गया। तो ये थी माता शैलपुत्री की कहानी, त्याग, प्रेम और पुनर्जन्म की। अब चलिए ये देखते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन भक्त उनके इस पवित्र रूप की पूजा कैसे करते हैं। देखिए, उनकी पूजा के कुछ खास चरण होते हैं। भक्त बड़े ही विधि विधान से देवी का स्वागत करते हैं, एक पवित्र माहौल तैयार करते हैं। इसकी शुरुआत होती है कलश स्थापना से, जिसे दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। और फिर उनके आशीर्वाद के लिए एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जाता है। अब बात करते हैं प्रसाद की, जो बहुत खास है। प्रसाद में शुद्धता का बहुत महत्व है। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी और दूध से बनी चीजें बहुत प्रिय हैं, जैसे कि खीर, सफेद बर्फी या कोई और सफेद मिठाई। ये भोग भी उनकी अपनी प्रकृति की तरह ही एकदम शुद्ध और सात्विक होता है। ये उनके शांत और पवित्र स्वरूप को दर्शाता है। तो इस तरह इस पूजा और भोग के जरिए भक्त क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं साहस, मन की शांति और जीवन के संकटों से मुक्ति। यही इस पूरी पूजा का सार है। एक और खास बात है
आध्यात्मिक माहौल को और अच्छा बनाने के लिए घर में 5 घी के दिए जलाने की भी परंपरा है। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वास होता है। और आपको बताऊं, उनका सबसे पुराना मंदिर काशी यानी वाराणसी में है। वहां के लिए एक बड़ी गहरी मान्यता है कि माँ के दर्शन मात्र से खासकर वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये विश्वास भी कहीं ना कहीं उनकी सती वाली कहानी से ही जुड़ता है। तो सती के उस भयानक बलिदान से लेकर शैलपुत्री के इस दिव्य पुनर्जन्म तक का सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है कि कैसे एक बहुत बड़ा दुख और हानि भी आखिर में परम पवित्रता और शक्ति का स्रोत बन सकता है।